Looking good. Here I stand with head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. We are on the move, my friend, looking beyond the road bend. The wind in our hair, snow to the sun, turning the wheel on my love mobile, turning the wheel on my love mobile. Alright. Journey through Pakistan. अस्सलाम वालेकुम जी। सर कमरा है कोई? अच्छा सर कमरा तो मुझे दे, लेकिन फेसिंग द स्लोप। थैंक यू सर। बाकी बर्फ़ का क्या हाल है? स्कीएबल है अभी? अच्छा चलें, अच्छी बात है। Okay. All right. Voila, a room with a view. This is really nice. I love a room with a view, man. Oh. लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ ख़वातीनो हज़रात। Wow. Well, look at that. सतह समंदर से 8,800 फुट बुलंद मालम जब्बा सैदू शरीफ से 57 किलोमीटर और मेन स्वात वैली रोड से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। मालम जब्बा न सिर्फ एक समर रिजॉर्ट है, बल्कि सर्दियों के मौसम में स्कीइंग के लिए बेहतरीन स्की रिजॉर्ट भी है। स्कीइंग का सीजन दिसंबर के आखिर से लेकर तकरीबन मार्च के आखिर तक रहता है। यहाँ पर स्कीयर्स की सहूलत के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्की लिफ्ट भी है। यह है जी पीटीडीसी मोटेल की स्की शॉप, जहाँ से स्कीइंग इक्विपमेंट इशू होता है। और हमारे साथ कुछ स्कीर्स भी नज़र आ रहे हैं इस वक्त। हेलो गाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी शाह जी। क्या हाल है जनाब? ये इक्विपमेंट इशू करते हैं। और ये बख्ती साहब हैं जो कि मेन इंस्ट्रक्टर हैं। बख्ती साहब, मुझे भी 9 नंबर का जूता चाहिए। Looking good. I got the right size of the shoes, which is very important. Let's go skiing. I already feel like a big penguin the way I'm walking in my ski shoes. The funny thing is, this is a ski lift designed especially for skiers to go up the slope and then ski down. लेकिन हो ये रहा है कि आम लोग इसके ऊपर जॉय राइड्स ले रहे हैं, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि look, it's a beautiful ride up to the top of the mountain. Families आई हुई हैं, couples आए हुए हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मार रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं. It's more of a picnic spot than a ski slope or a ski resort. We are on the slope for training session. ये ज़ीशान है, असद और कुदरत शाह, उनसे तारुफ नहीं होता, और हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, जिसका मतलब है हम में से किसी को स्कीइंग नहीं आती. बख्ती साहब, शुरू करें ट्रेनिंग. ओके. बिल्कुल वीक तरफ माना आगे से थोड़ा सा टाइट.
वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। हमारी ट्रेनिंग पुरजोर तरीके से जारी है। हम सब गिर भी रहे हैं, स्कीइंग भी कर रहे हैं और कई दफ़ा हमारी टांगें आसमान में होती हैं और सर बर्फ़ के अंदर। लेकिन हमारे अलावा स्लोप पर कॉम्पिटेंट और बहुत ही आला पाए के स्कीयर्स भी स्कीइंग कर रहे थे। मालूम जब्बा में शाम को एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है। बॉनफायर हो, साथ फेलो स्कीयर्स हों, अच्छी कंपनी हो, तो क्या बात है जी। Here I stand with head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare each and every day. I can see them laugh at me and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to लव मोबाइल ने तो मुझे आधा मैकेनिक बना दिया। थोड़े से नट्स टाइट करने थे, कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं था। अदरवाइज इट्स होल्डिंग ऑन रियली गुड। एनीवे, इस वक्त मैं सैदू शरीफ में हूँ। केम बैक फ्रॉम मालम जबा लास्ट नाइट एंड इट्स गेटिंग हॉट। इन अ व्हाइल वील गो लुक अराउंड सैदू शरीफ। स्वात वैली में बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन की साइट्स और श्राइन्स हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। मैं इस वक्त बुतकड़ा में हूं, जो कि बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। कहा जाता है कि मौर्यन एम्परर अशोका ने यह स्तूपा बनवाया था बुद्धा की एशेस को यहां पे रखवाने के लिए। एंड देन ओवर द सेंचुरीज this site was enlarged by other emperors and then it became a very important Buddhist shrine of that time. In some ways, this site is the most atmospheric, being tucked away in a small wooded ravine. There is an open stupa court surrounded by small chambers housing stupas, a couple of which are still fully intact. The site is thought to have been occupied from 2nd century BC to 7th century AD. ये एक और बुतकड़ा साइट है जो कि पहले वाली श्राइन से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। बाय द वे, पश्तो में बुतकड़ा और उर्दू में बुतकदा। एनीवे, ये भी अशोका ने 2nd सेंचुरी में बनवाई थी ये जगह। शुरू में यहाँ पे एक स्टूपा था जो बाद में बड़ा होते होते एक मोनेस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। इस सेंटर में एक बहुत बड़ा मेन स्टूपा है और इर्द गिर्द छोटे छोटे स्टूपास, कॉलम्स, कार्विंग्स और छोटे छोटे जानवरों के स्टैचूज हैं। इट्स वेरी स्पेक्टेकुलर। Identified as the monastery of Thao Lao, this site is the most important of those around Saidu Sharif and has yielded a vast array of artifacts. Surrounding the main stupas are the remains of numerous smaller stupa bases, viharas and columns, as well as various stone sculptures. बुद्धिस्ट साइट्स देखने के बाद हम मरगजार में वाली सवात का व्हाइट पैलेस देखने के लिए रवाना हुए। वादी मरगजार सैदू शरीफ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पर।
यह है जी स्वात के पुराने वाली वारिस यानी कि वाली स्वात का वाइट पैलेस, जो कि अभी एक प्राइवेट होटल में कन्वर्ट हो चुका है। Nevertheless, it's a place worth checking out because of its location and its ambiance. It's a lovely place. It's good to be the king. इस जगह का एक क्लेम टू फेम ये है कि यहाँ पर 1962 में बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ एज अ रॉयल गेस्ट आकर यहाँ पे रुकी थी। इस जगह की दूसरी वजह शोहरत यह है कि इस पैलेस के अंदर जो भी मार्बल इस्तेमाल हुआ है वो इंडिया से लाया गया था, और ये उसी किस्म का मार्बल है जो कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ। Hotel White Palace is located in the lap of Mount Ilm and has some magnificent views of the mountain. As the river flows and as the wind blows, life must always keep on moving.